Hi guys, welcome to our data centers party and channel. Today I am going to explain about the data center tier standards. Okay, what is it, where it applicables, and what are the factors to be considered in tier classifications, and uh, what is that? Okay. Basically, data center tiers are the standardized ranking system that indicates the reliability of our data center infrastructure. Okay, tier this classification ranks from 1 to 4. Data center tier standards 1 to 4th. Okay, data center 1 standard tier standard 1 means worst standards, and 4 indicates the best performance level standard. Okay. Data center receives this international ranking from अपटाइम इंस्टीट्यूट एक्चुअली ये हमको जो टीयर स्टैंडर्ड्स जो मिलता है ये अपटाइम इंस्टीट्यूट से मिलता है. ओके. एंड डेटा सेंटर नीड्स टू सेंड द साइट प्लान एंड ब्लू प्रिंट्स ऑल द टीयर सर्टिफिकेशन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स टू द अपटाइम इंस्टीट्यूट. ये सब डिज़ाइन जो डॉक्यूमेंट्स है ये अपटाइम इंस्टीट्यूट को हमको शेयर करना पड़ता है टू गेट एन ऑफिशियली रेटिंग. अभी हमको रेटिंग चाहिए. हमारा जो डेटा सेंटर है टीयर 1 सर्टिफाइड है, टीयर 2 सर्टिफाइड है या टीयर 4 सर्टिफाइड है. सो जो हमारा टीयर सर्टिफिकेशन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है इन टर्म्स ऑफ पावर, कूलिंग, टेलीकम्युनिकेशंस, आर्किटेक्चर्स, all documents we need to send to Uptime Institute. Then what happen, representative from Uptime Institute to visit our data center on site to inspect the operation and assign a rating. सो जो रिप्रेजेंटेटिव और विजिट करके हमारा ऑल टर्म्स से लेके वेरीफाई करेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि जो डेटा सेंटर इंफ्रा डेटा सेंटर जो डिज़ाइन किया है जो एज़ पर कौन से स्टैंडर्ड में है, एज़ पर टीयर 3 स्टैंडर्ड है, एज़ पर टीयर 4 स्टैंडर्ड है या एज़ पर टीयर 1 स्टैंडर्ड है, वो पूरा इंस्पेक्ट करेगा. अभी इसमें वो जो इंस्पेक्शन और ऑपरेशन का जो इंस्पेक्शन और जो रेटिंग असाइन करेगा वो किसके ऑन विच बेसिस दे आर गोइंग टू असाइन अ रेटिंग. अभी कौन से बेसिस पे वो रेटिंग वो असाइन करते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर कंसिडर करते हैं. ओके. फर्स्ट वन है कि सर्विस अवेलेबिलिटी एंड अप टाइम गारंटी. सर्विस अवेलेबिलिटी मतलब कितना सर्विस अवेलेबल है, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो अवेलेबिलिटी कितना है उसका. रिडंडेंसी लेवल क्या है, व्हाट इज रिडंडेंसी लेवल इन टर्म्स ऑफ पावर, कूलिंग, ओके, मैकेनिकल. अगर कोई फेल हो रहा है सिस्टम, अगर कोई डाउन हो रहा है तो हमारा ऑपरेशन या बिजनेस इम्पैक्ट करता है क्या, और सिस्टम रिडंडेंसी है क्या. अगर कोई दूसरा सिस्टम अगर एक फेल हो गया तो दूसरा कैरी करता है क्या, ये रिडंडेंसी लेवल चेक करते हैं. तीसरा है स्टेट ऑफ कूलिंग एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो मैंने बताया. फोर्थ वन है डेटा सेंटर सिक्योरिटी लेवल. सिक्योरिटी लेवल क्या है, क्या कंसिडर किया है सिक्योरिटी लेवल में. सर्विस कॉस्ट क्या है, स्टाफ एक्सपर्टाइज एंड मेंटेनेंस प्रोटोकॉल क्या है. सो ये सब फैक्टर्स है जो डेटा सेंटर टीयर सर्टिफिकेशंस में कंसिडर करते हैं. ओके. अभी मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि डेटा सेंटर टीयर्स क्या है, मतलब क्या है एग्जैक्टली डेटा सेंटर टीयर्स. ओके. सिंपल एग्जांपल देता हूँ. पहले पुराने ज़माने में और पुराने जस्ट 10 ईयर्स बैक वी आर यूजिंग सेलफोन, नॉर्मल सेलफोन. हम लोग नॉर्मल सेलफोन यूज़ करते थे. उसमें क्या फैसिलिटी था, खाली फ़ोन लगा सकते थे किसी को. ओके. फ़ोन लगाने के सिवा दूसरा कुछ एक्टिविटी हम कर सकते थे क्या, व्हाट्सअप यूज़ कर सकते थे नहीं, फेसबुक यूज़ करते थे नहीं, इंस्टाग्राम कोई सोशल मीडिया सोशल एक्सेस कर सकते थे नहीं कर सकते थे, इंटरनेट नहीं कर सकते थे, खाली कॉल कर सकते थे. अभी जो स्मार्टफोन है हमारे पास, हर एक के पास जो हमारे पास जो स्मार्टफोन है, तो हम लोग स्मार्टफोन से क्या कर सकते हैं, हम लोग स्मार्टफोन से कोई भी सर्च कर सकते हैं. अभी सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं. मल्टीपल फीचर्स दैट वी हैव राइट नाउ विथ आवर स्मार्टफोन. ओके. हमारे स्मार्टफोन में मल्टीपल फीचर्स है, मल्टीपल रिडंडेंसी है. अगर कोई हमारा फ़ोन देखो अभी हमारा कॉन्टैक्ट्स है, मोबाइल के जो फ़ोन कॉन्टैक्ट्स है, जो पहले वाले मोबाइल में फ़ोन कॉन्टैक्ट्स उधर भी रहते थे, सेम कॉन्टैक्ट्स हमारे यही मोबाइल पे. अगर मोबाइल हमारा चोरी होता है तो चोरी होने के बाद अगर हम लोग दूसरा मोबाइल लेते हैं तो दूसरा मोबाइल में गूगल अकाउंट के थ्रू हम लोग वो कॉन्टैक्ट्स पूरा रिस्टोर कर सकते हैं. कोई हमारा इसमें नुकसान हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग फ़ोटो हमारा बैकअप है गूगल स्टोर और गूगल ड्राइव पे हमारा बैकअप रहता है. जो भी फ़ोटो हम लोग खींचते हैं वो पूरा हम लोग को वापस मिलता है. अगर नया मोबाइल भी लिया, हमारा मोबाइल चोरी भी हो गया तो पूरा वापस मिलता है. क्यों ऐसे मिलता है, मतलब कोई हमारा इम्पैक्ट हुआ क्या, बिजनेस इम्पैक्ट हुआ नहीं हुआ, क्योंकि हुआ कॉस्ट
कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट हुआ या लॉस हुआ, बट हम लोग ने ऐसा कुछ डेटा लॉस नहीं किया कि हम लोग को मिलता है, कॉन्टैक्ट्स मिल गए, फोटोज़ मिल गए, पूरा डेटा मिल गया। लेकिन पुराने जो पहले वाले मोबाइल थे उसमें था क्या, उसमें मिल सकता क्या? क्योंकि उसमें फीचर्स ही नहीं था, फीचर्स नहीं था उसमें, ये अवेलेबिलिटी भी कोई प्रॉब्लम हमको वापस नहीं मिलता था। तो सेम कंसेप्ट यह है। टीयर वन क्या है? टीयर वन मीन्स हमारा पुराना मोबाइल, ओके, जिसमें कुछ नहीं है, सीधा सिंपल कंसेप्ट है, खाली फ़ोन यूज़ करना। हमारा मेन टास्क क्या है? फ़ोन लगाना और फ़ोन रिसीव करना, वही टास्क है जो टीयर वन में भी वही जो टास्क है हमारा कंप्लीट करता है। लेकिन कोई रिडंडेंसी नहीं है, मल्टीपल पाथ्स, ये सब कुछ नहीं है, सेम कंसेप्ट है वही। फ़ोन मोबाइल्स जो मैंने अभी एग्जांपल दिया वही है। टीयर फोर मतलब क्या है? टीयर फोर मतलब अभी हम लोग स्मार्टफोन यूज़ करें जिसमें मल्टीपल फीचर्स है, मल्टीपल फीचर्स दे रहे हैं, मल्टीपल रिडंडेंसी लेवल है, मल्टीपल बैकअप दिया हुआ है, सेम कंसेप्ट है। Now I am going to explain the tier standards one by one. Tier standard: tier 1, tier 2, tier 3 and tier 4. Okay. Tier 1 data center having only single path for power and cooling and no any backup components are available for any redundancy purpose. कोई बैकअप कंपोनेंट से रिडंडेंसी के लिए नहीं होता है टीयर वन डेटा सेंटर में, सिंगल पाथ फॉर पावर का और कूलिंग का रहता है। ओके, and a tier 1 data center expected uptime of 99.67% per year. ये एक्सपेक्टेड अप टाइम है टीयर वन का। ओके, इफ यू आर कैलकुलेटिंग दिस परसेंटेज देन वी विल गेट डाउन टाइम पर ईयर। ओके, हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको 28.8 आवर्स डाउन टाइम पर ईयर मिलेगा। ओके, टीयर वन में क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ बैकअप्स टीयर वन है डेटा सेंटर एक्सपेक्ट अप टू 28.8 आवर्स डाउन टाइम पर ईयर। ओके, बैकअप्स नहीं है कोई कंपोनेंट्स। ओके, नॉर्मल सिंगल पाथ फॉर कूलिंग, पावर और कूलिंग के लिए सिंगल पाथ है, इसके लिए डाउन टाइम भी 28.8 आवर्स हमको उतना ही मिलेगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा है। अगर डाउन टाइम अगर कम करना है तो अप टाइम एक्सपेक्टेड अप टाइम परसेंटेज ज़्यादा होना चाहिए। ओके, सो ये क्या है? टीयर वन में क्या है? 99.67% पर ईयर एक्सपेक्टेड अप टाइम है, एंड डाउन टाइम क्या है? 28.8 आवर्स। ओके, टीयर वन हैविंग ओनली सिंगल पाथ फॉर पावर एंड कूलिंग, सो हैविंग ओनली एन रिडंडेंसी। ओके, जो मेंशन किया है अभी टीयर वन आप देखेंगे तो एन रिडंडेंसी है। ओके, फिर क्या है? टीयर वन डेटा सेंटर टीयर वन में और ये नहीं है कि बैकअप कोई कंपोनेंट्स बैकअप नहीं है। ओके, इफ एनी केस ऑफ लोकल और रीजन पावर आउटेज, सो बैकअप रहना चाहिए हमारे पास। कितना? डीजी बैकअप रहना चाहिए या फ्यूल बैकअप रहना चाहिए कि तुम्हारा सिस्टम जो डेटा सेंटर सिस्टम है वो कंटिन्यूस रन हो सके। ओके, अभी बैकअप देखो, टीयर 3 में लिखा है 72 आवर्स और टीयर 4 में लिखा है 96 आवर्स। दैट मीन्स क्या है? Tier 3 data center also require backup solution that keep operation running in case of local region wide power outage. अगर कोई बिग पावर आउटेज हुआ, ओके, तो हमारा सिस्टम कंटिन्यू 72 आवर रन होना चाहिए। ओके, अगर टीयर 3 डेटा सेंटर स्टैंडर्ड है, द फैसिलिटी मस्ट इंश्योर इक्विपमेंट कैन कंटिन्यू टू ऑपरेट एटलीस्ट 72 आवर फॉलोइंग एन आउटेज। ओके, और टीयर 4 डेटा सेंटर में क्या है? टीयर 4 में 96 आवर्स है, मतलब 96 आवर उतना बैकअप ये हमारे पास ओके होना चाहिए। दैट मीन्स डेटा सेंटर मस्ट एंश्योर ऑपरेशन कंटिन्यू टू रन फॉर मिनिमम 96 आवर्स। ओके, इन टीयर 4 डेटा सेंटर। ओके, इसके बाद क्या है? डेटा सेंटर फ्लोर लोडिंग कैपेसिटी। फ्लोर लोडिंग कैपेसिटी क्या है? टीयर 1 में 85 एलबीए पर स्क्वायर फीट है, टीयर 2 में क्या है? 100 एलबीए पर स्क्वायर फीट है, टीयर 3 में क्या है? 250 एलबीए पर स्क्वायर फीट है, टीयर 4 में क्या है? 250 एलबीए पर स्क्वायर फीट। ओके, मतलब ये इतना स्क्वायर फीट में इतना फ्लोर लोडिंग आपको मिलेगा टीयर 3 में। एज पर टीयर 3 डिजाइन तुम्हारा पर स्क्वायर फीट लोडिंग शुड बी 250 एलबीएफ, एंड टीयर 4 डिजाइन मिनिमम 250 एंड मोर, उससे ज्यादा भी चलेगा। ओके, अभी ये 250 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट क्या है ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अलग से। मतलब कितना पर रैक कितना लोड रहना चाहिए। ओके, पर स्क्वायर फीट, सो पर रैक में कितना लोड रहना चाहिए। ओके, सो 250 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट ये फ्लोर लोडिंग का कैपेसिटी है टीयर 3 डिजाइन में। दैट मीन्स क्या है? 250 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट मीन्स क्या है? 113.4 केजी, 113 केजी पर स्क्वायर फीट।
250 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट मीन्स 113 केजी पर स्क्वायर फीट। ओके, अभी ये आपको दिख रहा है कि अभी डाटा सेंटर का स्टैंडर्ड रैक साइज क्या है। व्हाट इज द डाटा सेंटर स्टैंडर्ड रैक साइज? 600 इंटू 1200 रैक साइज। ओके, ये एक टाइल में रैक बैठेगा जो 600 इंटू 12 रहेगा। ओके, उसका स्क्वायर फीट क्या रहेगा? 600 मीन्स 2 फीट और 1200 मीन्स 4 फीट। ओके, इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई देन वी हैव 8 स्क्वायर फीट एरिया। ओके, 8 स्क्वायर फीट एरिया। सो 250 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट और हमारा वन स्टैंडर्ड रैक साइज क्या है? 8 स्क्वायर फीट। सो 8 स्क्वायर फीट, सो 250 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट मीन्स 113.4 केजी पर स्क्वायर फीट। 113.4 पर स्क्वायर फीट मीन्स 113.4 मल्टीप्लाई बाय 8। हमारा एरिया कितना आ गया स्टैंडर्ड रैक साइज का? 8 आ गया। वो 113.4 इंटू 8 907.2 केजी। सो हम लोग एक स्टैंडर्ड रैक साइज मतलब 600 इंटू 1200 रैक साइज में 907.2 केजी लोड डाल सकते हैं। 907 केजी लोड हम लोग डाल सकते हैं एक स्टैंडर्ड रैक में। ओके, जो एक स्टैंडर्ड रैक साइज मैंने बताया, दैट मीन्स 250 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट जो टीयर टी डिजाइन का स्टैंडर्ड है फ्लोर लोडिंग का, उसमें 907 केजी पर रैक डाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि रेज्ड फ्लोर हाइट कितना होना चाहिए। ओके, टीयर 1 में कितना होना है? 12 इंच है। टीयर 2 में कितना है? 18 इंच है। टीयर 3 में कितना है? 30 टू 36 इंच है। टीयर 4 में कितना है? 30 टू 36 इंच है। ये अपना रेज्ड फ्लोर का हाइट उतना रहना चाहिए। अगर डिजाइन टीयर 3 सर्टिफिकेशन, इफ यू वांट टू हैव अ टीयर 3 सर्टिफिकेशन देन आवर रेज्ड फ्लोर शुड बी 30 टू 36, इन बिटवीन 30 टू 36 इंच। समझ में आया? अभी ये इतना हमारा रेज फ्लोर का हाइट है। उसके नीचे क्या है? ये बैकअप दिया हुआ है। ये मेन जो टीयर डाटा सेंटर टायर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो मेन कंपोनेंट्स है इन टर्म्स ऑफ पावर एंड कूलिंग एंड बैटरी बैकअप, जो मेन कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स मैंने जो चार्ट में आपको दिख रहा है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकेंड लास्ट क्या है? 5 मिनट्स, मतलब ये अपना बैकअप है, यूपीएस बैकअप है। अगर टायर 1 स्टैंडर्ड में यूपीएस बैकअप शुड बी 5 मिनट्स, बैटरी बैकअप शुड बी 5 मिनट्स। टीयर 2 में क्या है? 7 मिनट्स। टीयर 3 में क्या है? 10 मिनट्स। और टीयर 4 में क्या है? 15 मिनट्स। ओके, 50 अगर टीयर 4 में यूपीएस बैटरी बैकअप शुड बी 15 मिनट एट फुल लोड। फुल लोड ये बैटरी बैकअप जो है ये फुल लोड कैपेसिटी का है, मतलब अपना फुल लोड पे 10 मिनट्स टीयर 3 में रहना चाहिए, फुल लोड पे 15 मिनट्स टीयर 4 में रहना चाहिए। ये फुल लोड बैटरी बैकअप कैपेसिटी है। ओके, नेक्स्ट क्या है? 25 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट। ये अभी मैंने जो ऊपर बताया ये रेस्ट, ये क्या है? फ्लोर लोडिंग कैपेसिटी है। ओके, ये और नीचे जो लास्ट वाला है ये हैंगिंग कैपेसिटी है। फ्लोर हैंगिंग कैपेसिटी, इतना हैंगिंग कैपेसिटी होना चाहिए। 25 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट। टीयर 2 में भी सेम 25 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट। टीयर 3 में भी ज्यादा है थोड़ा, 50 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट है। और टीयर 4 में 50 एलबीएफ पर स्क्वायर फीट। इतना फ्लोर हैंगिंग लोडिंग कैपेसिटी रहना चाहिए एज पर टायर स्टैंडर्ड। अभी नॉर्मली जो कोलो डाटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर है वो एक्चुअली टायर 3 और टायर 4 डिजाइन सर्टिफिकेशन रहता है उनके हिसाब से, मतलब उन टीयर 3 सर्टिफाइड रहते हैं। वो जो एज पर द रिडंडेंसी है N+1 N+2, टीयर 3 में, टीयर 4 में 2N और 2N+1 है, तो वो प्रोवाइड करते हैं, उतना बैकअप उनके पास रहता है। टीयर 4 डाटा सेंटर, टायर 4 डाटा सेंटर है जो कम्प्लीटली फॉल्ट टॉलरेंट डाटा सेंटर है। ओके, विथ रिडेंडेंसी फॉर एवरी कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट का रिडेंडेंसी टायर 4 में रहता है। टीयर 4 कम्स अप विथ एक्सपेक्टेड अप टाइम ऑफ 99.995% पर ईयर, मतलब डाटा सेंटर खाली 26.3 मिनट्स डाउन टाइम पर ईयर अलाउ है, 26.3 मिनट्स ओनली। टीयर 4 डाटा सेंटर में रिडंडेंसी 2N या 2N+1 रहता है, मतलब प्रॉपर रिडंडेंसी है। ओके, जो कम्प्लीटली फॉल्ट टॉलरेंट डाटा सेंटर है, सेपरेट पाथ रहता है सर्किट 1 और सर्किट 2 के लिए। कोई बोथ पाथ आर इंडिपेंडेंट विथ ईच अदर। जो सेपरेट पावर का पाथ है वो डिपेंडेंट नहीं रहता है। एक बार अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है सिंगल पाथ में तो वो सेपरेटली आइसोलेट रहता है, तो सेकंड पाथ वो पूरा लोड कैटर करेगा, प्राइमरी पाथ कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। ये टीयर 4 का स्पेसिफिकेशंस है। ओके, टीयर 4 फैसिलिटीज हैविंग नो एनी सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर टीयर 4 और टायर 4 डाटा सेंटर्स में नहीं रहता है, हर एक को रिडेंडेंसी रहता है। अगर यूपीएस है, यूपीएस में तो कंट्रोलर लेवल रिडेंडेंसी, यूपीएस लेवल रिडेंडेंसी रहता है।
मतलब कोई अगर पार्ट फेल हो रहा है, कंपोनेंट्स फेल हो रहे हैं, मॉड्यूल फेल हो रहा है, तो मल्टीपल मॉड्यूल्स रहते हैं, वो एक मॉड्यूल मतलब रिडंडेंट रहता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकता है। टीयर 4 डेटा सेंटर इज लेटेस्ट टायर 4 अपटाइम इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड डेटा स्टैंडर्ड है। अभी जो ये नेक्स्ट दिख रहा है आपको टीयर रेफरेंस गाइड टीयर स्टैंडर्ड्स है, मतलब जो ये टीयर स्टैंडर्ड्स है, टायर स्टैंडर्ड्स है, ये इन टर्म्स ऑफ ओनली इलेक्ट्रिकल एंड कूलिंग के लिए रिलेटेड नहीं है। इसमें देखो फर्स्ट वन है इलेक्ट्रिकल, ओके, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड भी टायर स्टैंडर्ड्स है। सेकेंड वन है मैकेनिकल, मैकेनिकल रिलेटेड भी उनमें वो मेंटेन होना चाहिए। थर्ड वन है टेलीकम्युनिकेशंस एंड फोर्थ वन है आर्किटेक्चर इंफ्रा, ओके, सिविल, इन टर्म्स ऑफ सिविल। मतलब ये चार बेसिक कंपोनेंट्स है जो टीयर सर्टिफिकेशन के लिए रेफर किए जाते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड आर्किटेक्चर, सिविल इंफ्रा। अभी हमारा डेटा सेंटर है वो डिफरेंट सर्टिफिकेशन भी हो सकता है, ओके। अब ये 3 डीसी दिख रहा है, DC1, DC2 और DC3। अभी DC1 है वो क्या है, टेलीकम्युनिकेशन में टायर 2 है, मैकेनिकल में टायर 3 है, इलेक्ट्रिकल में टायर 2 है और आर्किटेक्चर एंड इंफ्रा में टायर 1 है। अभी देखो ये चार डिफरेंट कंसेप्ट है, मतलब हर एक का डिफरेंट टायर टीयर स्टैंडर्ड्स है, ओके, इन टर्म्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड आर्किटेक्चर। DC2 में भी मैंने दिखाया वो डिफरेंस है, DC3 में भी डिफरेंट है। ये अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट टायर रेटिंग्स हो सकते हैं डेटा सेंटर के, ओके। जो इसमें चार ये बेसिक ये किया हुआ है, ओके, एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी ये नेक्स्ट जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, मतलब अप टाइम एक्सपेक्टेड अप टाइम कितना रहता है। अभी टायर 4 का कितना है, 99.995% पर ईयर। अभी इसका डाउन टाइम कितना रहेगा ये कैलकुलेट करके दिखा हुआ है, 99.995% पर ईयर, तो परसेंटेज में डिवाइड बाय 100 इंटू कितना डेज है, 365 डेज, ओके। सो व्हाट वी गेट 364.98175 डेज, इतना हमको मिला, 364.98 डेज, ओके। अभी टोटल ईयर्स में कितना डेज रहता है, 365 डेज रहता है। तो 365 डेज माइनस ये जो डेज है 9995% पर ईयर के हिसाब से जो डेज मिला हमको 364, तो वो माइनस करने का 365 माइनस 364.98175 डेज कितना मिला, 0.01825 डेज। ये जो डिफरेंस मिला है, ये जो डिफरेंस है उतना डाउन टाइम है, अभी 0.01825 डेज, एक डेज में 24 आवर्स रहता है, तो मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स कर दिया तो कितना मिला, 0.438 हावर। तो इतना हावर में मिला 0.482। अभी ये मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 60, सो कितना मिला, 26.3 मिनट्स डाउन टाइम। सो ये टायर 4 डेटा सेंटर एक्सपीरियंसेस अप टू 26.3 मिनट्स डाउन टाइम पर ईयर। ये बेसिक मैंने बताया टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 में क्या रहता है। इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स है जो मैंने ये इन्वॉल्व नहीं किया है इन टर्म्स। अभी टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्चर के हिसाब से कैसा पूरा डिटेल में क्या रहता है, कितना क्या क्या रहना चाहिए टीयर 3 में और टीयर 4 में एक्सप्लेन नहीं किया है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। पावर और कूलिंग रिलेटेड क्या स्टैंडर्ड्स है, टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड क्या स्टैंडर्ड्स है, उसमें क्या क्या पार्ट्स कंसिडर करते हैं, टायर 3 आर्किटेक्चर और सिविल रिलेटेड क्या इंक्लूडेड है जो कंसिडर करते हैं, और दूसरा अपना टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड क्या है, वो अपना पूरा नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।